कभी कभी जिंदगी हमें बिना बताए एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां पीछे मुड़ना भी आसान नहीं होता और आगे का रास्ता भी दिखाई नहीं देता। 5 जनवरी को मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही एक दिन आया था। मैं उस वक्त कोलकाता में था, लेकिन मेरे घर में मेरी जिंदगी का अगला फैसला हो रहा था। एक तरफ था कोलकाता का संघर्ष और दूसरी तरफ था सूरत का एक अनजान रास्ता। मुझे नहीं पता था कि सूरत मेरे लिए क्या लेकर आने वाला है, लेकिन इतना जरूर जानता था, अगर जिंदगी ने एक नया दरवाजा खोला है तो मुझे उसे आजमाना होगा। आखिर उस दिन मेरे परिवार ने क्या फैसला लिया और सूरत जाने की बात मेरे दिल तक कैसे पहुंची, पूरी कहानी अंत तक जरूर सुनिए। पिछले भाग में आपने सुना कि वर्मा चाचा ने मेरे माता पिता से मेरे बारे में बात की थी। उन्होंने मेरे कोलकाता के संघर्ष को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने देखा था कि मैं कम उम्र में भी दिन भर मेहनत कर रहा हूँ, और शायद इसी वजह से उनके मन में मेरे लिए चिंता पैदा हुई। उन्होंने पिताजी से कहा था, आपका बेटा बहुत मेहनती है, लेकिन कोलकाता में जो काम कर रहा है वह उसकी उम्र से काफी भारी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे अपने साथ सूरत ले जाना चाहता हूँ। वहाँ इसे थोड़ा बेहतर माहौल मिलेगा और मैं इसकी देखभाल भी करूँगा। ये बात सुनना मेरे माता पिता के लिए आसान नहीं था। बेटे को एक जगह से दूसरी जगह भेजना माँ के लिए हमेशा चिंता की बात होती है। पिताजी के लिए भी यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन वे जानते थे कि कभी कभी बच्चे के भविष्य के लिए माता पिता को अपने दिल को मजबूत करना पड़ता है। 5 जनवरी यह तारीख मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उस दिन वर्मा चाचा मेरे गांव आए हुए थे। उन्होंने पिताजी को पूरी बात समझाई। उन्होंने मेरे संघर्ष के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि सूरत में वे मुझे अपने साथ रखेंगे और मेरी देखभाल भी करेंगे। पिताजी बहुत देर तक चुप रहे। वे शायद मेरे बारे में सोच रहे थे। एक तरफ उनका बेटा कोलकाता में था, दूसरी तरफ उसके लिए सूरत का नया रास्ता खोल रहा था। माँ भी चुपचाप सब सुन रही थी। माँ के मन में शायद एक ही बात थी, बेटा जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे। वर्मा चाचा अपनी बात समझा कर वहाँ से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी बातें घर के आंगन में जैसे रह गई है। एक नया सवाल सबके सामने था, क्या किशोर को सूरत भेज दिया जाए? उस समय मैं गांव में नहीं था, मैं कोलकाता में था। मेरी जिंदगी का फैसला मेरे घर में हो रहा था और मैं उस फैसले से दूर था। फिर फोन आया घर से, मुझे सारी बात बताई गई। मैं चुपचाप सुनता रहा। मेरे सामने फिर वही सवाल था, क्या मुझे एक बार फिर सब कुछ छोड़कर किसी नए शहर जाना चाहिए? मैंने अपने पिछली जिंदगी को याद किया। पहली बार कोलकाता गया था तो मैं बहुत छोटा था। होटल में काम किया, कुछ ही दिनों में मन नहीं लगा और घर वापस आ गया। फिर दोबारा कोलकाता आया। इस बार गांव के चाचा के साथ काम किया। ईंट बालू सीमेंट, 150 रुपए की मेहनत, और धीरे धीरे मैंने जिंदगी के कई सबक सीखे। मैंने देखा कि संघर्ष सिर्फ शरीर को नहीं थकाता, वह इंसान को अंदर से भी बदलता है। लेकिन उसी संघर्ष ने मुझे मजबूत भी बनाया था। अब सामने सूरत था, एक ऐसा शहर जहां मैं पहले कभी नहीं रहा था। लेकिन उसी समय मेरे मन में एक उम्मीद भी जागी। मुझे याद आया कि मेरे दोनों बड़े भैया पहले से सूरत में थे। मैंने सोचा, अगर मैं सूरत गया तो कम से कम वहाँ अपने लोग तो होंगे। यह सोच मेरे लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पैसा नहीं होता, कभी कभी अपने किसी इंसान की मौजूदगी ही बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। मैं सोचने लगा, शायद सूरत मेरे लिए एक नई शुरुआत हो। लेकिन फिर दूसरा सवाल सामने आया, क्या वहाँ जिंदगी सच में आसान होगी? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। मैंने खुद को समझाया, मुश्किल तो जिंदगी यहाँ भी है। अगर वहाँ कोई नया मौका मिल सकता है तो कोशिश करने में क्या नुकसान है? यही सोचकर मैंने अपने मन को तैयार करना शुरू किया। उस वक्त मेरे पास कोई बड़ी योजना नहीं थी, ना कोई बड़ी रकम, ना कोई निश्चित भविष्य। बस एक भरोसा था, मेहनत करूंगा तो रास्ता जरूर निकलेगा। और शायद जिंदगी का यही सबसे बड़ा सच है, जब इंसान के पास सब कुछ पहले से तय नहीं होता, तब उसे अपने कदमों से रास्ता बनाना पड़ता है। मैंने भी वही किया। कोलकाता ने मुझे सिखाया था कि मेहनत से भागना नहीं है। अब सूरत मुझे क्या सिखाएगा, यह आने वाला समय ही बताने वाला था। लेकिन एक बात तय था, मेरी जिंदगी रुकने वाली नहीं थी। एक गांव का लड़का जो कभी किताबों के साथ स्कूल जाता था, जो कभी पिता के साथ गाय चराता था, जो पहली बार कोलकाता जाकर होटल में काम करने लगा, जो वापस आया, फिर दोबारा कोलकाता गया और अब एक नए शहर की तरफ देखने लगा था। यह सफर आसान नहीं था,
लेकिन हर कठिन रास्ते ने मुझे थोड़ा और मजबूत बनाया। शायद यही वजह थी कि अब मुझे बदलाव से पहले जितना डर नहीं लगता था, क्योंकि मैंने समझ लिया था जिंदगी में हर नया शहर सिर्फ जगह नहीं बदलता, कभी कभी इंसान की सोच भी बदल देता है। और अब मेरी जिंदगी का अगला पन्ना सूरत के नाम होने वाला था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस शहर में मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है। क्या वहां मुझे अपने भाइयों का सहारा मिलेगा? क्या वर्मा चाचा सचमुच मेरी जिंदगी को बेहतर दिशा दे पाएंगे? क्या मुझे नया काम मिलेगा? क्या मेरी मेहनत को एक नई पहचान मिलेगी? या फिर सूरत की धरती पर पहुंचते ही संघर्ष का एक नया अध्याय शुरू होगा? इन सवालों के जवाब उस समय मेरे पास नहीं थे, लेकिन एक चीज मेरे पास थी, उम्मीद। और कई बार उम्मीद ही इंसान को सबसे कठिन सफर शुरू करने की ताकत देता है। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब उसे अपने पुराने रास्ते से निकलकर किसी नए रास्ते पर कदम रखना पड़ता है। नया रास्ता डराता है, नए लोग डराते हैं, नए जगह डराती है। लेकिन अगर इंसान हर बार डर कर रुक जाए तो जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ेगी। मेरी जिंदगी ने मुझे यही सिखाया, मुश्किल हालात आपकी मंजिल तय नहीं करते, आपके फैसले आपकी मंजिल तय करते हैं। हो सकता है आज आपके पास बहुत कम हो सकता है आपके सपने आपकी वर्तमान स्थिति से बहुत बड़े हो सकता है लोग आपसे कहे कि यह संभव नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर मेहनत करने की ताकत है तो कोशिश करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिस इंसान ने कठिन रास्तों पर चलना सीख लिया उसे एक दिन आसान रास्तों की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे पास उस समय कोई बड़ी सुविधा नहीं थे, लेकिन मेरे पास एक चीज था, आगे बढ़ने की इच्छा। और वही इच्छा मुझे एक शहर से दूसरे शहर तक ले जा रहा था, कोलकाता से सूरत, एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन असली सफर शहरों का नहीं था, असली सफर एक डरते हुए लड़के से जिम्मेदार इंसान बनने का था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, सूरत जाने का सफर आखिर शुरू कब हुआ? क्या वर्मा चाचा खुद मुझे लेने आए? क्या मैं अकेले कोलकाता से सूरत के लिए निकला? जब पहली बार सूरत पहुंचा तो मेरे सामने क्या था? और क्या मेरे दोनों बड़े भाइयों से मिलकर मुझे सच में एक नया सहारा मिला? इन सवालों के जवाब मिलेंगे किशोर एक नन्हे चमत्कार के अगले भाग में। याद रखे, यह कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, यह मेरी जिंदगी की उन पन्नों की कहानी है जिन्हें मैंने खुद जिया है। अगर मेरी रियल लाइफ स्ट्रगल स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें नई शुरुआत से डरना नहीं चाहिए। इस कहानी को उन लोगों तक शेयर करें जो आज अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। और ऐसे ही सच्ची संघर्ष और प्रेरणा से भरी कहानियों के लिए किशोर दास स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला भाग सिर्फ सूरत का सफर नहीं होगा, वो मेरी जिंदगी के एक बिल्कुल नए अध्यायों की शुरुआत होगी। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।